मुक़्तदर उलमाए ज़वील एहतराम सामईन बज़्म पर्दे में रहकर समाअत करने वाली इस्लामी रिश्ते की हयादार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल एहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मिंबर नूर पर जलवा फरमा अपने वक्त के कद्दावर और मोअतबर शख्सियात में जिनका शुमार होता है, हज़रत अल्लामा व मौलाना कारी उल क़ुर्रा कारी नसीमुल क़ादरी साहब क़िबला मिंबर रसूल पर जलवा फरमा है। दूसरी जानिब मुफ़क्किर इस्लाम, ख़तीब अहले सुन्नत, खलीफ़े हुज़ूर, गुलज़ार मिल्लत, मुहद्दिसे बिहार, मुफ्ती फ़िरोज़ुल क़ादरी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली वन नूरानी मिंबर नूर पर जलवा फरमा है। और हज़रत अल्लामा व मौलाना अख्तर रज़ा साहब क़िबला मिसबाही ये भी जलवा फरमा है। दूसरी जानिब बड़े करम फरमा जिनकी दुआएं मेरे साथ हमेशा रहा करती है, हज़रत अल्लामा व मौलाना चमन क़ादरी साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत असलम रज़ा फ़ैज़ी साहब क़िबला। मैं जुमला उलमाए किराम की कदम बोसी करते हुए आला हज़रत के चंद अशार से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मैं तालिबे इल्म की बारगाह में बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि बड़ी तवज्जो के साथ 15 से 17 मिनट मेरी गुफ्तगू आप समाअत करें। उसके आइए जी लगाकर मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूहिना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में जी लगाकर दुरूद व सलाम का नजराना यक़ीदत पेश फरमा ले। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, वो कमाले हुस्ने हुज़ूर है के गुमाने नक्शे जहां। वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा। जरा तवज्जो के साथ हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। दो जहां से भी नहीं जी भरा,
करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये महीना और इस महफिल की मुनासिबत एक तरफ मुस्तफ़ा जाने रहमत के उलूम मदीना शरीफ से इस अभी जो जिस हाल में हम जलवा फिगन है, यहाँ मदीने से भी फैजान जारी है, बरेली से भी फैजान जारी है। ये इमाम अहमद रजा और दिगर बुजुर्गाने दीन की बरकतों का सदका है कि इतने कम वक्त में जामिया नबविया ने आपको इतने हुफ़ाज़ पैदा करके दे दिए हैं कि आप रहती दुनिया तक इस मदरसे का एहसान नहीं भूला। अब आइए बड़ी तेजी के साथ में बयान करने लगा हूं जो चीजें मुझे बयान करनी है। आला हजरत कौन? आला हजरत वो आला हजरत जो बैक वक्त एक मुफ्ती, बैक वक्त साइंसदान भी है, बैक वक्त माहिर तबीब भी है, बैक वक्त उलूमे रियाजी के बादशाह भी है। वो आला हजरत जिनकी जात के अंदर अगर आप देखें तो जिनके उलूम व फनून तकरीबन उलमा ने लिखा कि जिनको 56 उलूम पर महारत ताम्मा हासिल हो, सिर्फ महारत नहीं महारत ताम्मा। उलमा जानते हैं, लंबी तफसील करने की कोशिश नहीं करूंगा। महारत ताम्मा वो आला हजरत जिसे महारत ताम्मा 56 उलूम पर हासिल हो। मैं इसको समझाने के लिए जरा मैं आपके जहन को करीब कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जहान को पैदा किया, इस दुनिया को पैदा किया। पैदा करने के बाद जगह जगह पहाड़ के मैके लगाई, जगह जगह ये समंदर के लहरों को जारी किया और जगह जगह खूबसूरत नजारों को पैदा किया। अब अल्लाह तबारक व तआला जब इस कायनात को पैदा किया तो पैदा फरमाने के बाद रब ने ये नहीं कहा कि इस दुनिया की खूबसूरती ये पहाड़ है, रब ने ये नहीं कहा इस दुनिया की खूबसूरती ये समंदर है, रब ने ये नहीं कहा इस दुनिया की खूबसूरती, इस दुनिया की जीनत ये लंबे लंबे बागात है, ये जंगल है, ये पहाड़ की चोटी है, ये इंसान है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अल मालू वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इस दुनिया की जीनत को मैंने पहाड़ नहीं बनाया, ये दरिया नहीं बनाया, समंदर नहीं बनाया, बल्कि माल और इंसान को इस दुनिया के लिए जीनत बना दिया है, जीनत बना दिया। अब आपको हम बेतवज्जही में माल भी बड़े फजूल खर्च करते हैं और अपने बच्चों की तरबियत भी सही नहीं कर पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया माल और औलाद ये तुम्हारी जिंदगी के लिए ये दुनिया की जीनत है, जीनत है। माल भी ऐसी जगहों पे खर्च करो जहां माल की कद्र, जहां उसकी अहमियत को बहाल रखा जाए। ये जितने हुफ़ाज़े किराम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये मेरे गांव के भी हाफिज साहब किबला, ये सरपंच साहब हैं, इनके साहबजादे हैं। अल्लाह ताला तमाम हुफ़ाज़े किराम की उम्र में, इल्म में और जहन में कुव्वत हाफ़िज़ा अता फरमाए। अब आइए बड़ी तेजी के साथ बयान करने लगा हूँ। वो इमाम अहमद रजा आज पूरी दुनिया के दिलों पर जो राज करता है वो क्यों? वो इस वजह से, वो इल्म रियाजी की वजह से नहीं, वो साइंसदान होने की वजह से नहीं, वो और वजह से नहीं, बल्कि आपको मैं एक बात बता दूं, ये कायनात के जितने उलूम है सारे उलूम इमाम अहमद रजा की बारगाह में हाथ जोड़कर खड़ा है और कह रहा है इमाम अहमद रजा मुझे तुझ पर नाज है, मुझे तुझ पर नाज है। लेकिन याद रखना हम अहमद रजा को सिर्फ उलूम रियाजी और साइंसदान की वजह से प्यार नहीं करते, बल्कि इमाम अहमद रजा से हम आशिक मुस्तफा होने की वजह से प्यार करते हैं, आशिक रसूल होने की वजह से प्यार करते हैं। और आशिक रसूल वो किस तरह जब हजरत अल्लामा हसन रजा खान मदीना की तरफ जा रहे हैं, मक्का शरीफ के लिए हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, आला हजरत उनको रुखसत करने के लिए आए, हाँ, और आंखों से आंसू के कतरे जारी है। बोलिए सुभान अल्लाह। आंखों से आंसू के कतरे जारी है।
आला हजरत की माँ कहती है, आप आला हजरत ये समझते हैं कि आला हजरत ये समझते हैं कि इससे पहले तो मैं गया था, मेरे बाद मेरे भाई जाएंगे, ये इस तरह उनके खानदान का रिवाज था। लेकिन आइए आला हजरत की माँ को मैं वो खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो आला हजरत जिसने जिसके दूध की कीमत को कभी रायगा न होने दिया, बल्कि हर महाज पर, हर जगह पर आपने अपनी माँ के हवा, माँ के दूध के सदके में मुस्तफा की मोहब्बत का ऐसे कील आपने देवबंदी और नजदियों के दीवारों में गाड़े कि आज तक उसकी दीवारें हिलती हुई नजर। और एक नहीं बल्कि अगर आला हजरत के मामला ये है, आला हजरत फन्ने शायरी में देख ले हदायत के बख्शिश हमें दे दिया, मसाइल की किताब फिक़्ह हनफी में देख ले फतावा रज़विया दे दिया, और मुस्तफा के इल्म गैब पर जमल हमला हुआ तो अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया देकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को कह दिया, ऐ मुसलमानों याद रखना, अगर कोई तुम्हारे ईमान का लुटेरा ईमान लूटने के लिए आए तो ये मत समझना कि हमला वारिस है। ये लो अद-दौलतुल मक्किया सामने रखकर मुस्तफा की हदीसें पढ़ना, सामने वाले की ज़बान खुद ब खुद खामोश हो जाएगी। हाँ, आखिरी बात कर अपनी गुफ्तगू को खत्म करने लगा हूँ। मेरे मुस्तफ़ा के दीवानों, आका एक कायनात के जाने सारो, ये इल्म ही है जिसकी बुनियाद पर आला हजरत और दीगर बुजुर्गान दीन हम के चर्चे हम करते हैं। अब आइए एक जो मैं बात करने लगा था, फकत इल्म होना ये कामयाबी की दलील नहीं है, बल्कि इल्म के साथ साथ इश्क होना भी कामयाबी की दलील है। मुस्तफ़ा से प्यार होना भी कामयाबी की दलील है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इल्म भी सिखाया जाता है, इश्क भी सिखाया जाता है, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने का तरीका भी बताया जाता है। जब भी मैं आ रहा था, एक छोटे बच्चे इस जामिया नबविया के नाज शरीफ पढ़ रहे थे, मैं वहाँ था, मैं समझ रहा था यार कितनी खूबसूरत आवाज़ है, किस कदर अंदाज में नात खानी कर रहे हैं। मैं ये समझ रहा था, मैंने ये वहाँ ये समझ लिया कि यहाँ फ़कत कुरान ही नहीं बल्कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने का एक ऐसा यहाँ से लोगों को पैगाम मिलता है कि जब अगर शायरी की बात आती है तो आला हजरत की शायरी पढ़कर लोगों के साथ यहाँ अब आइए आला हजरत, पूरी दुनिया को देख लीजिए क्या इश्क था आला हजरत का। आपकी बस्ती से अगर कोई मुंबई जाता है, मुंबई के समंदरी नजारों को देखता है तो कहता है समंदरी नजारे सबसे आला। आखिरी बात करने लगा हूं, जरा सुभान अल्लाह कह दे और जोर से कह दे। मुंबई के समंदरी नजारों को देखता है, देखकर कहता है मुंबई के समंदरी नजारे सबसे आला है। आपकी बस्ती का कोई फर्क अगर लाल किला जाता है, दिल्ली जाता है, लाल किला को देखने के बाद कहता है लाल किला सबसे आला है। कुतुब मीनार को देखने के बाद कहता है कुतुब मीनार सबसे आला है। ताजमहल को देखने के बाद कहता है ताजमहल सबसे आला है। अमेरिका के व्हाइट हाउस को देखने के बाद कहता है वहां का व्हाइट हाउस सबसे आला है। और दुबई का बुर्ज खलीफा देखने के बाद कहता है वहां का बुर्ज खलीफा सबसे आला है। लेकिन याद रखिए आला हजरत की बारगाह में मैंने आलम तसव्वुर में अलीजा पेश किया, हुजूर जरा बता दिया जाए। लोगों ने कहा, किसी ने मुंबई के समंदरी नजारों को देखा, उसे सबसे आला कहा। किसी ने ताज को देखा, उसे सबसे आला कहा। किसी ने लाल किला को देखा, उसे सबसे आला कहा। किसी ने कुतुब मीनार को देखा, उसे सबसे आला कहा। किसी ने ताजमहल को देखा, उसे सबसे आला कहा। किसी ने बनारस की सुबह को देखा, उसे सबसे आला कहा। किसी ने लखनऊ के शाम को देखा, उसे सबसे आला कहा। किसी ने दुबई के बुर्ज खलीफा को देखा, उसे सबसे आला कहा। हुजूर जरा बता दिया जाए आला कौन है? आप जिसे आला कहेंगे वो आला होगा, आप जिसे बाला कहेंगे वो बाला होगा। आला हजरत फरमाते हैं मुंबई का समंदरी नजारे आला तो हो सकता है, सबसे आला नहीं। दिल्ली का लाल किला आला तो हो सकता है, सबसे आला नहीं। मुंबई का ताज आला तो हो सकता है, सबसे आला नहीं। कुतुब मीनार आला तो हो सकता है, सबसे आला नहीं। और अमेरिका का व्हाइट हाउस आला
तो हो सकता है, सबसे आला नहीं दुबई का बुर्ज खलीफा आला तो हो सकता है, सबसे आला नहीं। मैंने कहा हुजूर बता दिया जाए आला क्या है। बरेली के इमाम अहमद रजा खान बरेली की सरजमीन से टूटी हुई चटाई पर बैठकर अपने कलम को हरकत देते हुए इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को, वो चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रात अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करते हैं, वक्त की किल्लत दामनगीर है। कारी साहब क़िबला भी जलवा फरमा है, रस्म दस्तारबंदी का काम भी अंजाम देना है। लिहाजा आइए अपना ईमानी इकानी और जन्नती कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु